डॉक्टर सुनीता गोदारा, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं बतौर एथलीट मैम, 100 ग्राम, अब मैं जानता हूं कि ऑब्वियसली वेट कैटेगरीज इसी तरीके से बनाई जाती हैं कि आप उस वेट कैटेगरी के अंदर ही रहें, लेकिन 100 ग्राम क्या बहुत ज्यादा होता है या 50 ग्राम भी बहुत ज्यादा होता है? कुछ ग्रेस भी होता है? क्योंकि आमतौर से इंसान का शरीर ऐसा है, अभी आप एक गिलास पानी पी लीजिए तो वजन बढ़ जाए। तो मैं नहीं जानता हूं, ये आप एज एन एथलीट अगर आप बता एक्चुअली सकते। देखिए, मैं जिस इवेंट में हूँ मैराथन में, उसमें कोई वेट कैटेगरी का सिस्टम नहीं है, लेकिन जो जी रेसलिंग में होता है उसमें वेट कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये बहुत हम बहुत अनफॉर्चुनेट हैं कि विनेश फोगाट वेट कैटेगरी की वजह से मारी गई, क्योंकि जो जिस 50 किलोग्राम में ये आई थी, इसने अगर अपना वेट 7-8 किलोग्राम कम किया था तो उसके लिए भी बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और 100 ग्राम 150 ग्राम डेली का कम करके पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं, तब जाके 8 किलो कम होता है। कई बार रेसलर्स और बॉक्सर्स अपने वेट को कम करने के लिए वो आर्टिफिशियल तरीके से, जैसे पसीना ज़्यादा बहा लिया, बहुत सारे कपड़े पहन के कर लिए, तो उस वजह से भी वेट कम कर लेते हैं। अब विनेश के साथ 100 ग्राम की अगर सिर्फ प्रॉब्लम हुई है तो वो और वो भी लास्ट मिनट में, तो मैं तो पहले तो ये कहना चाहूंगी कि चैंपियन इज ऑलवेज अ चैंपियन। उसने जो कर दिखाना था वो कर दिखाया, सिल्वर मेडल उसको मिलना ही था पक्का। बट ये वेट कैटेगरी, रूल इज रूल, स्पोर्ट्स में हर तरह के रूल बने हुए हैं, और रेसलिंग में वेट कैटेगरी का रूल बना हुआ है। अब वो जी वेट कैटेगरी के रूल को उसने वो फुलफिल नहीं कर पाई है। जो पता नहीं उसने कितनी मेहनत की होगी। मैं समझ सकती हूँ कि मैं जब 54 केजी की थी और मुझे 45 केजी की इसलिए होना था कि मुझे मैराथन जीतनी थी, इंटरनेशनल लेवल पे जीतनी थी, ऐसा नहीं था कि मेरी वेट कैटेगरी थी। तो मुझे हमेशा डाइट कंट्रोल रखना पड़ता था कि मैं अपने आइडियल वेट में रहूं, और तब जाके मैं अपना अच्छा प्रदर्शन कर पाऊंगी। यहाँ तो इनका तो वेट कैटेगरी का सिस्टम है और उसमें ये फेल हो गई है, तो बहुत दुख की बात है। अब पता नहीं पेरिस ओलंपिक्स वाले अगर कुछ करते हैं, कुछ अपील रियायत देते अपील हैं, की है, तो बात दूसरी है। अपील की है हमने हमने अपील की है, जो मुझे पता चला है, मेरी जो बात हो रही है वहां अपने सहयोगियों क्योंकि से, 100 वो ग्राम बोल तो रहे कुछ हैं भी कि नहीं होता। 100 हाँ, ग्राम कुछ नहीं होता, एक गिलास पानी पी लेने से वो 100 ग्राम 150 ग्राम बढ़ बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट एक एक मतलब मैं खुशी में सौरभ किसी आपको ने ये एक बता दूं। चॉकलेट खिला दी होगी। पता है, एक चॉकलेट में 250 कैलोरी होती है। किसी ने, हो सकता है, मतलब उसने खुशी में अगर खा ली हो या कुछ भी, मतलब 100 ग्राम तो कुछ भी नहीं होता है, पर डॉक्टर लेकिन गोदारा, फिर क्या जैसे करें। आपने बोला, डॉक्टर गोदारा जैसे आपने बोला, रूल इज रूल, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन, और स्पोर्ट्स में आप अगर, और मुझे लगता है कि ये विनेश फोगाट को पता ही था, मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपना हाँ, वजन कम किया और जिन जिन विपदाओं से निपट करके वो यहां तक आई हैं, ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, चलने में उनको दिक्कत हो रही थी और उस सब के बाद वो यहां पहुंची, तो उनसे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता है इस देश में और कोई ये जानता होगा कि कैसे डिसिप्लिन का पालन करना है। लेकिन डॉक्टर गोदारा, नहीं, इससे पहले आप इसमें जवाब दें उसकी सौरभ, गलती नहीं अभी एक मानती हूँ मैं। अपडेट आया है, एक अपडेट आया है और ये बहुत जरूरी है। जेडीयू, जो कि बीजेपी का एक घटक दल है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें वो ये कह रहे हैं, द मेलिशियस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ विनेश फोगाट बेस्ड ऑन फॉल्स क्लेम्स इज डिसग्रेसफुल। ये जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी, जो उनके प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से एक वक्तव्य आया है सौरभ, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि द मेलिशियस डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ विनेश फोगाट बेस्ड ऑन फॉल्स क्लेम इज डिसग्रेसफुल। अब मेरी गुजारिश यही रहेगी कि जब एक तक हमको ये पता नहीं चलता है कि क्या मेलिशियस है, किसने साजिश की या षड्यंत्र था भी या नहीं, एक इस चीज को लेकर के स्पेक्यूलेशन ना हो तो बेहतर। एक ट्वीट हाँ, कई संजय बार सिंह ने क्या भी होता किया है। है। एक ट्वीट संजय सिंह ने भी किया, आम आदमी पार्टी के सांसद ने। उन्होंने लिखा है कि ये विनेश का नहीं, देश का अपमान है। विनेश पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी, उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे, अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। जी बाय गॉड, बिल्कुल। बड़ी स्ट्रांग बात कह दी उसने। एक्चुअली क्या है कि 100 ग्राम तो कभी भी अप डाउन हो जाता है। आप सही कह रहे हैं, पानी पीने से हो जाता है, एक ग्लास जूस पी लिया हो उससे हो जाता है। तो
एक्चुअली इनकी जो कैटेगरीज का रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें उनको 500 ग्राम तक की रियायत तो देनी चाहिए। अब पता नहीं क्या करेंगे ये लोग, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ गेम ओलंपिक से हटा दिए गए। बीच में कबड्डी के साथ भी ऐसा हुआ था, जहां हिंदुस्तान बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है। रेसलिंग के भी कुछ हटा दिए गए थे, बॉक्सिंग के कुछ हटाए गए थे। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कई बार, क्योंकि हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो उन गेम्स में कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब क्या ही कह सकते हैं, मतलब इट्स अ शॉक। कल हम बहुत लोगों ने शॉकिंग है। इट्स वेरी बैड। मैच खत्म किया और ना इसको अब देखो 100 ग्राम्स वेट था, लेकिन लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया, पता नहीं क्या ना, बहुत गलत गलत धारणाएं बनेंगी, जबकि कुछ भी नहीं है। 100-200 ग्राम तो रोज अप डाउन होता रहता है वेट, मतलब ये तो हम जोक है, सबका भी होता रहता है। 100 बिल्कुल ग्राम होता है। जोक। लेकिन सौरभ देखिए, अगेन जैसे डॉक्टर गोदारा की उस बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूं। अगर कोई नियम बना हुआ है तो वो नियम फिर मैं समझता हूं हर खिलाड़ी के लिए बना होगा। और अगर ये वेट कैटेगरीज हैं तो उस वेट कैटेगरीज पर बहुत स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना, ये भी हर खिलाड़ी के लिए वही सेम नियम होगा। तो या तो कोई सुनियोजित षड्यंत्र है जिससे वजन बढ़वा दिया गया है, मुझे नहीं मालूम। अब ये सारी चीजें जो हैं ये बाद में ये एक्सपर्ट जांच होगी अभी या तो पता अगर किया अपील जाएगा, की है एक्सपर्ट्स बताएं। तो मशीन को चेक अपील किया की है। जाएगा, मशीन को चेक किया जाएगा। हो सकता है विनेश का दोबारा वेट लिया लोकसभा जाए, में भी और 100 ग्राम अप हंगामा। करना और डाउन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो या तो ये किया जाए, मशीन चेक हो, पता नहीं। ये तो अब वहां पेरिस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट जो कुछ हुआ है बुरा है। एक अपडेट ये भी आया है कि लोकसभा में भी विनेश मामले पर हंगामा हुआ है, और खेल मंत्री से कहा है कि इस पूरे मामले में वो जवाब दें। जाहिर सी बात है कि एक इमोशनल मूवमेंट है, और हम सब लोग, भारत के लोग पूरा हम इमोशनल लोग हैं। और अगर 100 ग्राम की बात है तो उसमें सरकार को जो कुछ भी करना चाहिए वो कुछ करना चाहिए और कर भी रही होगी। मैं मान के चलता हूं कि वो कर भी रही होंगी। ऑलरेडी हमारा जो इंडियन कॉन्टिंजेंट है वो वहां पर इस बात को लेकर के जरूर संजीदगी से ले रहा होगा। उन्होंने अपील भी किया है। पीटी उषा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है वो वहां पर है। तो हम मान के चलते हैं कि सरकार या अपनी तरीके से जो कुछ भी कर सकती होगी वो कर रही होगी। लेकिन अब वहां पर पता नहीं सपोर्ट स्टाफ क्या कर रहा था, क्योंकि सपोर्ट स्टाफ, फिजियो, बहुत सारे लोग होते हैं उनके किसी भी खिलाड़ी के साथ में, इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। और 100 ग्राम जैसा कि बोल रहे हैं, 100 ग्राम का तो मतलब क्या ही कह सकते हैं, मतलब कुछ किसी नहीं की कह गलती सकते हैं नहीं, 100 ग्राम किसी की की। गलती नहीं है। हाँ, 100 ग्राम में हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, ना विनेश को ब्लेम कर सकते हैं। रियायत तो वो रूल्स में ही थोड़ा सा इनको फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अप डाउन 100 से 300 ग्राम यूं ही हो जाता है एक खिलाड़ी में। ज्यादा पसीना निकल गया तो कम हो गया, नहीं निकला तो ज्यादा हो गया, पानी पी जी, लिया, जूस मैंने पी लिया तो ज्यादा हो गया। ऑफिस के साथ साझा किया है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के जो नियम हैं, उसमें अभी हम खंगाल के देखने की कोशिश करते हैं कि भाई किस तरीके से ये तय होता है कि आपका वजन कितना हो, और कितना वेरिएशन जो है वो मान्य है और कितना वेरिएशन से ज्यादा आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो इसको खंगालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक एकदम सटीक चीज हम बता पाए। जी सौरभ, जी, मैं एक और काम कर रहा हूं। मेरे हाँ। पास कुछ जानकारी आई है। उसमें बताया गया है कि सुबह पैरा ओलंपिक पॉलीक्लिनिक में सुबह विनेश का वजन किया गया, जो लगभग 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा था। विनेश की तरफ से 30 मिनट के भीतर अपील की गई कि कुछ और समय दें और फिर दोबारा वजन ले, पर इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन आईओसी ने उस अपील को रद्द कर दी। तो मतलब वो तुरंत अपील किया गया था, लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक ने जो संघ है, इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है, उसने इस बात के लिए उन्हें मौका नहीं दिया। और जो एक बार वजन कर लिया गया और उसके बाद उनको बोल दिया गया कि आप डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। ये हमारी जानकारी कुछ हमारे सहयोगी पत्रकार हैं जो इस वक्त पेरिस में हैं, उनकी तरफ से हमें मिल रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत सारे गलत है। कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी जानकारियां भी आ रही हैं। मैं देखता हूं एक बार
क्योंकि मतलब राजनीतिक रूप से एक सवाल पूछा गया है, तो अगर हमको एक प्रतिक्रिया मिल जाती है तो ये ठीक रहेगा। पर बिल्कुल ये इट इज डेविस्टेटिंग फॉर अ कंट्री। ये ऐसी स्थिति क्यों आई, अ, इसके इसके एकदम डीप डाइव करना जरूरी है। कौन सा नियम था, क्या ये हमको मालूम नहीं था? विनेश के परिवार की भी प्रतिक्रिया आ रही है। विनेश के जो फादर इन लॉ हैं, उनके पति जो उनके ससुर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। विनेश का कल वजन हुआ था, वो बिल्कुल ठीक थी बाउट से पहले, और आज सुबह वजन उनका 100 ग्राम ज्यादा निकला है। इसको लेकर के सरकार को संज्ञान लेकर के आगे बात करनी चाहिए। यानी जो कल तीनों मैच उन्होंने लड़े, फाइट किए, वो बिल्कुल अपनी कैटेगरी के अनुसार 50 किलो से थोड़ी कम ही रही होंगी। तो बिल्कुल तीनों फाइट्स बिल्कुल फेयर तरीके से लड़ी और उन्होंने तीनों फाइट्स बहुत फेयर तरीके से जीती। आज सुबह जब वजन किया गया, तब वो 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा ओवरवेट निकली हैं, जिसको लेकर के वहां पर कहा जा रहा है कि 30 मिनट का वक्त मांगा था कि 30 मिनट के बाद वापस से उनका वजन किया जाए, लेकिन जिसके लिए तैयार नहीं हुआ इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल। तो अब देखना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में जो हमारा इंडियन कंटिजेंट है वो वहां पर मौजूद है, और वो उनकी तरफ से बयान तो आ गया है कि वो डिस्क्वालीफाई हो गए ऑफिशियल, पर जो मुझे बताया गया है, जो हमारे करीबी सूत्र हैं उनसे, उनकी एक और एक और उन्होंने अपील की है, और वो अपील पेंडिंग है और रूल्स देखने की कोशिश की नहीं जा तो रही है, ये लेकिन अपील उम्मीद किसकी बहुत तरफ कम होती है सौरभ? ये क्या रेसलिंग फेडरेशन या रेसलर्स अपील करते हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से, या आईओए अपील करती है आईओसी से? संजय झा जी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा प्लीज स्क्रीन पर उनको दिखाएं। संजय झा जी, मैं आपको ये बता दूं, स्पोर्ट्स की एक वेबसाइट भी वो चलाते थे। स्पोर्ट्स में उनको खासी रुचि है, बहुत कीन कमेंटेटर हैं अपार्ट फ्रॉम कमेंटिंग ऑन पॉलिटिक्स। स्क्रीन पर प्लीज जरा उनको ले आएं। पीसीआर से मेरी गुजारिश रहेगी, प्लीज जरा स्क्रीन पर उनको ले आएं, संजय झा जी को, ताकि हम उनसे एक सवाल पूछ लें। संजय झा जी नमस्कार। नमस्कार संजय जी। नमस्कार। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? बॉस, दिस इज सो सैड। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कि ये क्या हुआ है। यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो भी लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, उन सब लोगों की ये जिम्मेदारी है। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ये हर इंटरनेशनल प्रतियोगिता में वेट होते हैं। दे हैव टू टेस्ट द वेट टू मेक श्योर यू आर इन अ कैटेगरी। What I'm shocked at is कि how people were not aware। और संकेत, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एथलीट्स का मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। आई एम श्योर यू गॉट वेरी डिस्टिंग्विश्ड पीपल ऑन योर पैनल हु विल टेल यू दैट। और इसीलिए यदि वो व्हाटएवर दे कंज्यूम, उसका इम्पैक्ट बहुत ही इमीडिएट होता है। तो इसको आप यदि 50 किलो का वेट कैटेगरी है संकेत, देन यू हैव टू मेक श्योर कि ट्रायल यदि वेट लेने के पहले you don't have to take a chance कि she is at 49.5. You have to make sure that she is less than 49. You see, आप रिस्क नहीं ले सकते हैं आप। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भी नसीहत दिया, या जिन्होंने भी उनके साथ जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गलती की है। एंड इट इज ट्रैजिक बिकॉज संकेत, वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग सिंस यस्टरडे। विनेश फोगट हैज गॉन थ्रू हेल। हम लोग सब जानते हैं कि वो जो जिन आरोपों को लेके उन्होंने ब्रिजभूषण सिंह पे लगाया था, उसके बाद किस तरीके के हालात में दे मिस्ड अ कपल ऑफ टूर्नामेंट्स, दे डिडंट गेट एनफ फिटनेस ट्रेनिंग। उसके बावजूद शी इज देयर, एंड फॉर दिस टू हैपन, मैं समझता हूँ कि ये देश के लिए बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण, खेदजनक और बहुत ही शर्मनाक ये हादसा है। और इसमें किसी की तो जिम्मेदारी होगी। यू कांट ब्लेम हर because you have to rely on who's been telling her this। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मैं ये तो आप सवाल इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से पूछ रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अंत में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ही ये जिम्मेदारी है। द बक स्टॉप्स एट द टॉप। बिकॉज देखिए, शी इज द फर्स्ट कैंडिडेट हियर हु कुड हैव गॉट गोल्ड along with of course our good friend Neeraj, but to abandon this opportunity on weight, this is frankly ridiculous। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। I'm sorry if I'm sounding a little passionate and there's a little bit of emotion on the subject। नहीं संजय जी, okay, सभी we are है, मतलब हर we किसी are को ये चीज महसूस हो रही है, तो आप मतलब इट इज नॉट आउट ऑफ प्लेस। Yeah,
I'm shocked. I'm shocked. As an athlete, you know, you talk to a lot of athletes today. I mean, they will tell you कि how heartbreaking this is. It's bizarre. पीएम ने ट्वीट किया है, पीएम का ट्वीट आया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने, वो ट्वीट भी हम दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि विनेश, यू आर अ चैंपियन अमंग चैंपियन, यू आर इंडियाज प्राइड एंड एन इंस्पिरेशन फॉर ईच एंड एवरी इंडियन। टुडे सेटबैक हर्ट्स, I wish words could express the sense of despair that I am experiencing. At the same time, I know that you epitomize resilience. It has always been your nature to take challenges head on. Come back stronger. We are all rooting for you. प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट आया और शायद बहुत अच्छा लगा ये ट्वीट पढ़ के कि इस दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी विनेश के साथ में हैं। और मतलब आई एम तो गेटिंग वेरी इमोशनल बिकॉज कल हम लोग जब वो मैच खत्म हुआ तो बजरंग को तुरंत हमारे साथ लाइव लाए, तुरंत वो बजरंग हमारे साथ लाइव थे और फोन वो बजरंग को बोला कि हम लोग साथ में मैच देखेंगे। और उसके बाद आज सुबह बात भी हुई और वो बोल रहे थे कि रात में 12:30 बजे है, खाना वाना बनवाएंगे एंड वी विल सेलिब्रेट, हम लोग वीडियो कॉल करेंगे उसके बाद विनेश को। तो बहुत सारे जर्नलिस्ट या बहुत सारे आप भी जब इन स्पोर्ट्समैन के साथ कवर करते हैं, बात करते हैं, तो यू ऑल्सो एज अ रिपोर्टर यू शुड नॉट गेट बट यू ऑल्सो गेट इमोशनली इन्वॉल्व। तो मतलब प्रधानमंत्री का ये ट्वीट पढ़ के तो आई गॉट लिटिल इमोशनल कि उन्होंने ये ट्वीट किया, मुझे लग रहा है कि इसकी बहुत जरूरत थी उनके इस रिस्पॉन्स की। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया है संजय झा जी और डॉक्टर गोदारा जब वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। कल जब वो जीत गई थी तब वो ट्वीट, एक सेकंड मेरी गुजारिश रहेगी। केसी त्यागी जी नमस्कार, मैं संकेत उपाध्याय बोल रहा हूं, आप कार्यक्रम में लाइव हैं सर। आपका मैंने मैसेज पढ़ा, आप जरा हमें बता पाएंगे कि आपको क्यों लगता है कि ये षड्यंत्र है? कौन सा? जो ये जो विनेश फोगाट का जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है, आपका एक मैसेज आया है जिसमें जी आपको षड्यंत्र क्यों लगता है सर? भाई रातों रात 100 ग्राम वजन बढ़ा होना, उसके बाद जो है बगैर किसी कंसल्टेशन के, बगैर किसी और मेडिकल प्रॉपर चेकअप के उनको जिस तरह से निकाला गया है इससे, और वो गोल्ड मेडल जीतने की बिल्कुल बहुत करीब थी। तो ये हमें किसी षड्यंत्र का हिस्सा लगता है कि पहली बार कोई भारतीय महिला इस मुकाम पर पहुंची थी और उसको जिस तरह से एक मामूली बात पर जिस तरह से डिस्क्वालिफाइड किया है, तो हमारे जैसे जो शुभचिंतक हैं वो इसमें स्मेल करते हैं। त्यागी जी, आपको ये षड्यंत्र क्यों लगता है वो तो आपने बता दिया, लेकिन इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? आपको लगता है इसकी जांच होनी चाहिए जैसे कि आप कह रहे हैं? जांच हो, और ये वो अंतरराष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है। आपके हिसाब से कौन कर सकता है ये कंस्पिरेसी? किसका षड्यंत्र? अब देखिए वहाँ जो फोर्सेज हैं, किस तरह की फोर्सेज हैं। ओलंपिक में कई तरह की ड्रॉपिंग से लेके 20 तरह की चीजें होती हैं, कौन कौन उसके उसमें है, तो जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ भारत सरकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ को लिखे और इसकी जांच कराई जाए। जी त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया के लिए। ये थे केसी त्यागी जी जो कि अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिनका आपने सुना उन्होंने क्या बोला। उनको ये लगता है डॉक्टर गोदारा और संजय झा जी ये षड्यंत्र है, हालांकि ये उनका वक्तव्य है केसी त्यागी का। वो एक घटक दल भी हैं, इस एनडीए में भी शामिल हैं, ये उनका स्टेटमेंट है। हमारे पास 3 बजे खेल मंत्री पार्लियामेंट में जवाब देंगे। 3 बजे इस पूरे मामले पर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया पार्लियामेंट में अपना जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या हुआ एग्जैक्टली वहां पर ऑफिशियली। और हमने यानी भारत सरकार ने और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेंबर्स, चेयरमैन पीटी उषा और जो हमारा पूरा इंडियन कॉन्टिजेंट है वहां पर ऑफिशियल्स हैं, खेल मंत्रालय के भी ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में क्या किया है और वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि जो हमें जानकारी मिल रही है, हमारी अपील एक्सेप्ट नहीं हुई है अब तक। जो हमारी अपील एक्सेप्ट करनी थी पेरिस ओलंपिक्स को, उन्होंने नहीं की है और वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। तो अभी तक कोई होप नहीं है कि विनेश फोगाट आज खेल पाएंगी। तो ये बहुत ज्यादा दुखद। अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दिया है। जाहिर सी बात है कि हमारे सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए होंगे तभी प्रधानमंत्री मोदी ये ट्वीट कर रहे हैं। बहुत बहुत दुखद है, बहुत दुखद।
और कल जीत पर ट्वीट नहीं आया और अभी ट्वीट आया, इसको लेकर के भी कुछ बातें जरूर हो रही हैं। कुछ कमेंट्स में देख रहा हूं, हमारे कमेंट सेक्शन में लोग पूछ रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरा यह कहना है कि टाइमिंग क्या हुआ, नहीं हुआ, किसने कब किया, इस सब चीजों की मोहताज विनेश फोगाट नहीं थी संजय झा। उन्होंने बहुत गजब खेला और वो किसी से नहीं छुपा हुआ है। इट इज अ स्टोरी ऑफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन। वो तो किसी से छुपा नहीं। संकेत, मैं एक बात कहना चाहूंगा, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हम सब लोग ये जानते हैं कि कितने मसले और परेशानियों के बावजूद सच अ ब्रेव गर्ल, सच अ ब्रेव टीम, इनका जो शानदार बेहतरीन प्रदर्शन था। लेकिन आज मैं समझता हूं कि इसकी छानबीन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अ स्पोर्ट्स प्लेयर, एंड आई हैव प्लेड सम स्पोर्ट्स एट अ क्लब लेवल, even at a club level you have to take some input from people. सबकी कोई ना कोई जिम्मेदारी होती है। Was Vinesh given the right input? Was she guided well? And whoever did not do well must be held accountable. मैं समझता हूँ कि कम से कम इसकी जांच तो करें आप, कि कौन सो रहा था अपने काम पे, किसने नाकारा या नजरअंदाज किया अपनी बड़ी जो एक तरीके से जो उन पर एक जिम्मेदारी थी। किसी ने तो अपना ध्यान लक्ष्य से हटाया था यहाँ पे, और एक बेचारी, एक बहादुर, एंड somebody who I think was representing India and somebody who's gone through hell। मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि आज प्रधानमंत्री का ट्वीट आया, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को आपके लोकप्रिय माध्यम से पूछना चाहूंगा कि मोदी जी, जब ये ढेर सारे चैंपियन, हमारे पहलवान दिल्ली के सड़कों पर जब भीख मांग रही थी कि हमारा विनती को कोई सुने, और इतने ग्रेव, इतने गंभीर चार्जेस ऑन ब्रिजभूषण सिंह, तो कोई सुनने के लिए आया था क्या? कहाँ थे उस समय लोग? सब फोटो अब लेने आते हैं, सब अभी ट्वीट कर रहे हैं, उस समय कहाँ थे आप? एंड दिस इज द टाइम व्हेन वी टॉक ऑफ नारी शक्ति इन इंडिया। I mean, I'm saddened. You know why I'm saddened? Sanket, you mentioned it in the beginning. I have been part of a cricket enterprise. I had a cricket portal that did very well. और मुझे दुख इस बात का लगता है कि एक नीरज चोपड़ा, एक लक्ष्य सेन, एक पीवी सिंधु, एक विनेश फोगाट, ये लोग, इनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता है, प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर से नहीं मिलता है, सरकार से नहीं मिलता है, और उसके बावजूद ये लोग जो सफलता प्राप्त करते हैं, इट इज लाइक वर्थ 100 times more than a cricketer. They are playing for India. आप क्रिकेट को देखिएगा तो as per the law, the cricketers don't play for India, they play for BCCI as per the technical rules. And यहाँ पर look at the way we have failed here. And I think somebody must be held accountable. Indian Olympic Association has to explain this. The sports minister has to explain this as well. डॉक्टर गोदारा, मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, और हम लगातार ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितनी लिमिट होती है और कब ये नापा जाता है। 100 ग्राम, मतलब अगर ये होता कि 1 kg अप हो गया तो फिर भी मानते कि विनेश से गलती हो गई, लेकिन 100 ग्राम इज जस्ट नेग्लिजिबल वेट गेन, यू नो। और उसके लिए अगर रूल्स फॉलो करने पड़ रहे हैं तो पेरिस ओलंपिक्स को भी सोचना होगा कि एक मेडल विनर, क्योंकि देखिए उनको भी पता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ भी एक्स्ट्रा खा लेने से भी वेट बढ़ सकता है, पसीना ना निकला हो, मॉर्निंग में पेट ज्यादा साफ ना हुआ हो तो भी वो वेट में उसका वेट भी आ सकता है। कुछ भी, मतलब 100 ग्राम्स के लिए इतनी बड़ी सजा, मतलब इतना बड़ा नुकसान कंट्री का, तो इसमें तो वाकई में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और जितने भी हमारे वहाँ पे चीफ डिमिशन और ये सब गए हैं, सबको अपना एड़ी चोटी का जोर लगा लेना चाहिए कि कुछ रियायत मिले और विनेश खेल पाए। जो अभी मेरी बस एक मुझे वॉइस मैसेज भेजा मेरे एक सोर्स ने, वो बोल रहे हैं, वो भी पहलवान हैं, वो बोल रहे हैं कि विनेश की 53 kg से कम करके वो कल जब उनका वजन लिया गया था बाउट से पहले, तो शी वाज 300 ग्राम्स लेस, 300 ग्राम कम थी 50 किलोग्राम से, और शी वाज वेल विद इन 50 kgs, और उन्होंने वो बाउट करा जो तीनों कल फाइट जीती हैं। कल उन्होंने जो इंटरनेशनल चैंपियन को हराया, जिन्होंने 82 फाइट्स नहीं हारे थे इंटरनेशनल, उनको हराया, और कल वो 2 और बाउट जो उन्होंने जीती हैं बिल्कुल फेयर तरीके से जीती हैं। और आज भी सुबह वही बात वो कह रहे हैं कि आज भी सुबह उनका जब वजन लिया गया तो उन्होंने तुरंत 100 ग्राम से थोड़ा सा ज्यादा थी, और वो उन्होंने तुरंत बोला कि हमें 30 मिनट का वक्त दीजिए,
अपील की, लेकिन उनको पेरिस ओलंपिक में बोला कि नहीं, हम आपकी अपील एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारे इंडियन कॉन्टिंजेंट के सीनियर ऑफिशियल्स ने पेरिस ओलंपिक से बात की, उन्होंने कुछ भी रियायत देने से, अपील एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया है। यानी अब आज जो मैच होना था फाइनल वाला, वो मैच नहीं होगा। जो यूएसए की रेसलर फाइनल में गई हैं उनको गोल्ड मेडल अवार्ड होगा, और जो विनेश से हारी हैं उनको ब्रॉन्ज, और जो क्वालिफाई किए तो उनको ब्रॉन्ज दिया जाएगा। यानी सिल्वर मेडल किसी को अवार्ड नहीं होगा, एक गोल्ड और 2 ब्रॉन्ज अवार्ड किए जाएंगे। और अब सारी जो संभावनाएं हैं वो लगभग खत्म हो चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक्स कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट रेडी टू अकोमोडेट एनी अपील एट दिस मोमेंट। तो अब कुछ हो पाना बिल्कुल असंभव है, दरवाजे बंद हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता। व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट एन एब्सोल्यूट what a ट्रेजेडी। tragedy. संजय झा जी, आप और डॉक्टर गुदारा Hard एक एक luck. करके मैं सवाल पूछूंगा। संजय जी, आप कहते हैं कि जो हमारी ओलंपिक कमेटी है उसको भी ये सपोर्ट पूरा देना चाहिए था। आपको लगता है कि बजाय इसके कि आज की रेट में भले ही आधिकारिक रूप से ये कहा जाए कि नहीं, आपका ग्रिट, आपका डिटर्मिनेशन, हम आपके साथ हैं और हम हमेशा जानते हैं आप फाइट करती हैं और परेशान नहीं होना है, ये तो एक कमेंट हो गया, ऑप्टिक्स हो गई, एक प्रस्तुति हो गई पब्लिक कंजम्पशन के लिए, और एक है अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी। आपने तो पूरा एक सिस्टम, भाई किसके खिलाफ वो लड़ रही थी सड़क से लेकर के मैट तक, करेक्ट। तो वो सिस्टम क्या उसके प्रति फेवरेबल था, और कहीं वहीं चूक नहीं हुई है? हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि ये दिखाता है, इस बात का एक मिसाल है कि हम कितने इनकॉम्पिटेंट हैं, क्या क्षमता है हमारे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। कि देखिए, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पर आप किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति यदि इस दर्जे पर पहुंच चुका है कि गोल्ड मेडल स्टेक पर है, वहां पर तो सब लोगों को एक जज्बे और जुनून के साथ उसमें उनको इन्वॉल्व होना चाहिए था। आप यहाँ पर ट्वीट कर दिए, देखिए उस खिलाड़ी का मानसिक हाल के बारे में सोचिए, आप उनके भावनाओं के बारे में सोचिए। 4 साल तक और उसके बाद इतना नकारात्मक जो एक प्रचार होता है, कितना खराब लगता होगा अभी विनेश को। She must be feeling so alone. Yesterday she was the star of India and within hours she is so lonely there. और एक पॉलिटिशियन के एक ट्वीट से कहाँ कुछ बदलता है? What changes? What fundamentally changes? एक्चुअली मैं क्या सोचती हूँ कि अब ना, अगर वहां कुछ नहीं कर सकते ये लोग, और पेरिस ओलंपिक कमेटी इतनी ज्यादा रिजिड है कि वो 100 ग्राम्स को नहीं रियायत दे सकती है, तो हमारे देश के जितने भी सिस्टम है जो स्पोर्ट्स देख रहा है उनको, क्योंकि अभी जैसा कहा कि सौरभ ने कहा ना कि वो सिल्वर मेडल किसी को नहीं मिलेगा, इसका मतलब वो विनेश का है। तो इनको ये मान लेना चाहिए कि वो सिल्वर मेडलिस्ट है, और इसको वो सारे पर्क्स, वो सारी इज्जत, वो सारे रिकॉग्निशन देने चाहिए जो एक सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपियन को मिलने चाहिए। तब जाकर ये होगा कि हाँ, देश विनेश के साथ था, क्योंकि इसने प्रूव कर दिया अपने आप को। सिल्वर मेडल तो पक्का था। अब 100 ग्राम्स तो सभी को पता है कि 100 ग्राम्स कुछ भी नहीं होता, तो इसको वो सारी की सारी इज्जत मिलनी चाहिए जो एक सिल्वर मेडलिस्ट ओलंपियन को अपना देश देने वाला था। क्योंकि वहां पर भी किसी और को सिल्वर मेडल नहीं मिल रहा है, मतलब मेडल तो इसी का है, मेडल तो विनेश फोगाट का ही है। लेकिन मैडम, राइट और नॉट? मैडम, एक बात कहना चाहूंगा, एक मेडल होता है, और वहां पर आप किसी भी खिलाड़ी को पूछिए तो उनको पर्क्स और कैश से कुछ लेना देना नहीं है, उनको जो ऑनर, वो तो ठीक है, लेकिन नहीं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही हूँ। देश अगर इज्जत दे दे, अब देश तो अवार्ड रिवॉर्ड देके इज्जत दे सकता है ना, और तो कुछ नहीं कर सकता ना देश। अपना देश का जो सिस्टम की बात कर रही हूं मैं, अगर वो विनेश फोगाट को सिल्वर मेडलिस्ट मान के जो भी इज्जत देगा, तब माना जाएगा कि देश विनेश के साथ है। सिर्फ ट्वीट करने से, दुखी होने से अब काम नहीं चलेगा। सिस्टम है, हमारा सिस्टम चाहे तो विनेश फोगाट, जो कि सिल्वर मेडल बिल्कुल विन कर चुकी थी, इट वाज डिक्लेयर्ड, और सौरभ ने भी बताया कि वो किसी को नहीं दिया जा रहा है, तो वो विनेश का ही है। तो अपना देश तो उसको सब पूरा दे सकता है ना इज्जत। अब उस इज्जत में अगर रिवॉर्ड्स आते हैं, अवार्ड्स आते हैं, जो भी आता है, बट एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए अपने देश की तरफ से। पेरिस ओलंपिक नहीं दे रहा है वो एक अलग बात है,
लेकिन अपना देश तो दे सकता है। जी ठीक है, संजय लेकिन जी, संजय जी मैंने आपको लगता है कि यहाँ पर नियम जानना थोड़ा जरूरी होगा कि कितने ग्राम ऊपर चले जाए तो वो आपत्तिजनक माना जाए? नहीं, हाँ, वो देखिए तो जानना देखिए, जरूरी है। यस, कानून कानून होता है, कानून कानून है, सिद्धांत सिद्धांत एक है, ग्राम उसका भी सबको पालन करना एक पड़ता ग्राम भी 50 के ऊपर जरा से भी है है। तो वो नहीं माना जाएगा। वही माना वो, देखिए कानून कानून है, जो भी है, जो भी सिद्धांत है, जो भी वसूल है, उसका तो सबको उसको सबको पालन करना पड़ता है। आई कंप्लीटली एग्री दिस सौरभ, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, इसकी छानबीन होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों ने शायद विनेश को जो सलाह देना चाहिए था, उनको जो भी, जैसे आई थिंक किसने कहा था इसके बारे में, सुनीता जी ने पहले कहा था कि यहाँ पर किसी भी कारण आपका वेट बढ़ जाएगा। आप सुबह सुबह उठ के अपना वेट लीजिए संकेत जी, आप यदि 2-3 ग्लास ज्यादा पानी पी लीजिएगा, आपका वेट ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं नहीं, यू नो, 100%। हाँ, घंटों में वेट बदल जाता है भाई। तो यहाँ पर एट दिस लेवल मैं तो समझता हूँ कि किसी को हर 3 घंटे में नींद के बाद 4-5 बजे उठ के टेस्ट करो, एक बार देख लो कि कितना वेट ज्यादा है आपके पर पास। संजय जी, ये एक एथलीट या एक ओलंपिक एसोसिएशन से ज्यादा अच्छा कौन जानेगा? हम लोगों को एज कॉमनर्स ये चीज मालूम है। मेरा तो 2-2 किलो का वेरिएशन हो जाता है एक दिन में। या आई एम सेइंग कि एक्चुअली लोग क्या है ना, पेरिस गए क्यों हैं? Why have they gone to यहाँ Paris? पर रूल है, रेसलिंग में रूल है वेट का। अब विनेश पहले से ही अपना 3 kg वेट कम करके, बॉर्डर लाइन केस थी, 300 ग्राम बस वो एक्चुअल जो 50 किलोग्राम का जो उसका वेट कैटेगरी था, उसमें सिर्फ उसका 300 ही लेस था। तो शी वॉज अ बॉर्डर लाइन केस। उसकी परफॉर्मेंस में तो कोई चुनौती दे ही नहीं सकता, बट उसकी वेट कैटेगरी में, क्योंकि उसने अपनी 53 से 50 में आई है, तो वो ऑलरेडी बॉर्डर लाइन केस थी। तो जो उसके डाइटिशियंस थे, जो उसके साथ में जो टीम थी, उसको बहुत चौकन्ना रहना था, क्योंकि एक लड़की का वेट, लड़की का क्यों, किसी भी खिलाड़ी का मॉर्निंग में जो वेट ले रहे हैं, मैंने जो बताया था कि आपका पेट नहीं साफ हुआ ठीक से, तो आप 100 ग्राम ज्यादा हो जाएंगे। आपने आपका पसीना ज्यादा नहीं निकला, तो आप 50 ग्राम ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि विनेश ऑलरेडी बॉर्डर लाइन केस थी। 300 ग्राम्स बस कम थी वो अपने एक्चुअल वेट कैटेगरी में। अगर वो 1 किलो कम होती तो बहुत अच्छा होता।